Assalamu alaikum. Hi everyone, this is Adris Ahmed and I welcome you to the lecture number 10 of the English course English WhatsApp करो। आज राइटिंग स्किल्स में हम ग्रामर का पोर्शन टच करेंगे, लेकिन सबसे पहले लेट्स रिव्यू कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डबल वाउल साउंड्स के बारे में पढ़ा था कि वो कौन कौन सी होती हैं, और वो 8 होती हैं। और उसके बाद हमने उन डबल वाउल साउंड्स की डिक्शनरी पेजेस के जरिए प्रैक्टिस भी की थी, और जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्सोनेंट साउंड्स और वाउल साउंड्स पढ़ी थी उनकी भी हमने प्रैक्टिस की थी। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। सबसे पहली चीज आज की लेक्चर में हमारे पास है टेंस। टेंस क्या चीज होती है? सो द टेंस इज द टाइम ऑफ द वर्ब, यानी द टाइम ऑफ द वर्ब इज टेंस। एक वर्ब यानी एक एक्शन या स्टेट का जो भी टाइम होगा उस टाइम को हम टेंस कहेंगे। और हमारे पास जो टाइम होते हैं वो 3 होते हैं। एक पास्ट यानी गुजरा हुआ वक्त, माजी। उसके बाद दूसरा प्रेजेंट मतलब मौजूदा हाल का वक्त, और जो तीसरा टाइम है हमारे पास वो फ्यूचर है यानी मुस्तकबिल का आने वाला। नाउ हर टाइम की फर्दर 4 टाइप्स होती हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड करवा दूं और बता दूं कि यहाँ पर जो वर्ड है कॉन्टिन्यूअस, इसको नॉर्मली लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं और इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं कॉन्टिन्यूस। सो इट्स नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट्स कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, ओके। सो हर टाइम की ये फर्दर 4 टाइप्स होती हैं, और ये 4 टाइप्स हर टाइम के साथ हैं, लाइक past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. And then with present, present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. And then with future, future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Now some important points: the words past, present, future show time, यानी जो words हैं past, present and future, ये words टाइम को शो करते हैं, वक्त को जाहिर करते हैं। और जो आगे मैंने आपको इनकी 4 टाइप्स बताई हैं, जो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो ये जो 4 वर्ड्स हैं ये एक्शन की टाइप को शो करते हैं, मतलब किस तरह का एक्शन होगा। उसके बारे में हम मजीद ये देखते हैं कि जो इंडेफिनिट होगा उसमें एक्शन, इंडेफिनिट वर्ड ऐसे एक्शन को शो करता है जो कि यूजुअल हो या रूटीन वाइज हो, मतलब कोई ऐसा काम जो कि आप रेगुलरली करते हैं, डेली करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट कहता है कि मैं डेली एकेडमी जाता हूँ, तो यहाँ पर ये जो एक्शन है जाना उसका एकेडमी, ये डेली होता है, कल भी होता था, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा, तो ये उसका रूटीन वाइज एक्शन है। तो ऐसे एक्शन को हम इंडेफिनिट कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस ऐसे एक्शन को शो करता है जो कि प्रोग्रेस में हो, मतलब जो जारी हो, चल रहा हो या इनकम्प्लीट हो। और नेक्स्ट हमारे पास है परफेक्ट। परफेक्ट ऐसे एक्शन को शो करता है जो कि कंप्लीट हो चुका हो, मुकम्मल हो चुका हो। और नेक्स्ट हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसे एक्शन को शो करता है जो कि जारी तो हो लेकिन किसी खास टाइम से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉन्टिन्यूअस की एग्जाम्पल लें तो हम ये कह सकते हैं कि वो भाग रहा है, तो यहाँ पर ये जो एक्शन है भागना वो कंटिन्यू है, जारी है, तो ये सिंपल कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन अगर हम इसमें टाइम ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे कहें वो 2 घंटों से भाग रहा है, तो यहाँ पर भी एक्शन कंटिन्यू है, भागना, लेकिन किसी खास टाइम से, तो ये बन जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड सेंटेंस, यानी टेंस और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? बहुत ही कंफ्यूजिंग ये टॉपिक है, तो इसको आसान करके मैं आपको ऐसे बताता हूं कि एवरी सेंटेंस हैज अ टेंस। हर सेंटेंस का एक टेंस होता है। मजीद क्लियर मैं आपको कर देता हूं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब। आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया गया था कि एक सेंटेंस के ऑलमोस्ट, ये आपको स्टार्ट वाले लेक्चर में बताया था कि एक सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जिनमें से 2 कंपल्सरी पार्ट्स हैं, यानी सब्जेक्ट और वर्ब। तो एक सेंटेंस ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, जबकि एक टेंस उस जुमले में मौजूद उस एक्शन का टाइम होता है, उस जुमले में मौजूद उस एक्शन का टाइम होता है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल लेते हैं, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया या वो स्कूल गया था। तो इसमें द ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही वेंट टू स्कूल इज सेंटेंस, यानी ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ऊपर, ही से लेकर स्कूल तक, ही वेंट टू स्कूल, ये पूरा एक सेंटेंस है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें सब्जेक्ट भी है ही और वर्ब भी है वेंट, तो ये एक सेंटेंस है। लेकिन इसी जुमले में मौजूद जो वर्ड है वेंट,
जो कि एक्शन को शो कर रहा है, वो ये बता रहा है कि जो एक्शन है किस टाइम में हो रहा है। वेंट शोज द टेंस टाइम, जो कि पास्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर वेंट इस जुमले में जो एक्शन है जाना, उसके टाइम को शो कर रहा है, और टाइम क्या है, पास्ट। वो स्कूल गया, चला गया, तो पास्ट में हुआ है, और ये जो पास्ट है ये इसका टेंस होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं वेंट टू स्कूल, ये एक सेंटेंस है, और इसका जो टेंस है वो पास्ट है, माजी है। नाउ उसके बाद हमारे पास टाइप्स वर्ब की। वर्ब की 4 टाइप्स होती हैं, यानी वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं, V1, V2, V3 एंड V1 प्लस ing, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ing फॉर्म। एक और इंपॉर्टेंट बात, ing हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐड होता है, सेकंड के साथ भी ऐड नहीं होता और थर्ड के साथ भी ऐड नहीं होता। तो ing इज ऑलवेज एडेड विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जांपल है हमारे पास गो, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, उसकी सेकंड फॉर्म है वेंट, उसकी थर्ड फॉर्म है गोन और उसकी ing फॉर्म है गोइंग। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और ये है कि हाउ टू यूज थर्ड फॉर्म एंड ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी थर्ड फॉर्म को और ing फॉर्म को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो जो थर्ड फॉर्म है दैट इज ऑलवेज प्रीसीडेड, यानी उससे पहले हमेशा आती हैं हेल्पिंग ऑब्स, ये वाली हेल्पिंग ऑब्स, हैज, हैव, हैड। तो जब भी आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, उससे पहले हमेशा हैज, हैव या हैड, इनमें से एक हेल्पिंग ऑफ लाजमी इस्तेमाल होगी। इसको हम उलट करके ऐसे कह सकते हैं कि जब भी आप हैज, हैव, हैड इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। तो ईदर वे इट्स द सेम। और ing फॉर्म जो है, इट इज प्रीसीडेड बाय हेल्पिंग ऑब्स व्हिच आर दे, इज, एम, आर, was, were and be। यानी जब भी आपने ing फॉर्म इस्तेमाल करनी है, उससे पहले आपने is, am, are, was, were और be, इनमें से कोई ना कोई एक हेल्पिंग ऑफ लाजमी इस्तेमाल करनी है। और अगर आप थर्ड फॉर्म से पहले हैज, हैव, हैड, इनमें से एक भी हेल्पिंग ऑफ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। और इसी तरह अगर आप ing फॉर्म से पहले is, am, are, was, were, be, इन हेल्पिंग ऑफ में से कोई भी हेल्पिंग ऑफ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये है ऑर्डर। ऑर्डर किस चीज का, लैंग्वेज का ऑर्डर, जबान का ऑर्डर। इस दुनिया में ऑलमोस्ट 7099 लैंग्वेजेस हैं। हर लैंग्वेज का एक खास वर्ड ऑर्डर होता है, वर्ड ऑर्डर, यानी किस तरतीब से उस लैंग्वेज में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो, और ये वर्ड ऑर्डर किस लिहाज से होते हैं, जुमले के पार्ट्स के लिहाज से। और आपको जुमले के पार्ट्स बताए जा चुके हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो हर लैंग्वेज में इन पार्ट्स की तरतीब थोड़ी सी तब्दील होती है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं उर्दू लैंग्वेज से। तो हमारे पास एक सेंटेंस है, उसने हॉकी खेली। तो यहाँ पर खेलना है एक एक्शन, यानी वर्ब। उसके बाद खेली किसने, उसने, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो उस यानी वो एक सब्जेक्ट होगा। और क्या चीज खेलेगी, किस पर काम हुआ, हॉकी। तो यहाँ पर जो हॉकी होगा वो एक वो ऑब्जेक्ट होगा। तो आपने देखा सबसे पहले उस यानी वो एक सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद हॉकी, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, और उसके बाद खेलना यानी वर्ब। तो उर्दू लैंग्वेज का ऑर्डर ये होता है SOV, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद फिर वर्ब आता है। आप उर्दू लैंग्वेज के जुमले आप देख लें कोई भी बोलकर, तो आपको यही ऑर्डर नजर आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगा। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का जो वर्ड ऑर्डर होता है वो चेंज होता है, और वो क्या होता है, SVO, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। लाइक इन द एग्जाम्पल, ही प्लेड हॉकी। ही सब्जेक्ट है, प्लेड एक एक्शन है, वर्ब और हॉकी एक ऑब्जेक्ट है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो वर्ड ऑर्डर है वो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। बट बिफोर आई से गुड बाय टू यू, लेट मी समराइज कि हमने आज क्या पढ़ा है। आज हमने टेंस के बारे में पढ़ा कि टेंस क्या होता है, एक जुमले में जो एक्शन होता है उसका जो टाइम होता है उसको हम टेंस कहते हैं। और उसके बाद हमने उसकी टाइप्स पढ़ी, 3 टाइप्स होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और उसके आगे फर्दर 4 टाइप्स होती हैं, डेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसके बाद हमने सेंटेंस और टेंस में डिफरेंस देखा। एक सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, और एक टेंस उस जुमले में मौजूद एक्शन का टाइम होता है। उसके बाद हमने वर्ब की फॉर्म्स देखी, 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ing फॉर्म। और उसके बाद हमने उनके रूल्स देखे। ये थर्ड फॉर्म से पहले हैज, हैव, हैड इस्तेमाल होता है, और ing फॉर्म से पहले इज, एम, आर, वाज, वर और बी इस्तेमाल होता है। और उसके बाद हमने इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड ऑर्डर देखा, और इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड ऑर्डर क्या होता है, SVO, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।